नताशा रोमानॉफ यानी ब्लैक विडो 2010 में आई आयरन मैन 2 मूवी से इंट्रोड्यूस हुई थी और सभी मार्वल फैंस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपर हीरो कैरेक्टर बन गई। उसके वन लाइनर्स, फनी एक्सप्रेशंस और फाइट सीन्स, ये सभी मार्वल फैंस में पॉपुलर हो गया। इस वीक कई बार पोस्टपोन होने के बाद फाइनली ब्लैक विडो मूवी रिलीज हुई, सो दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू लुक बैक अपॉन टॉप 10 मोमेंट्स ऑफ ब्लैक विडो। Look, I really don't want to hurt you. I wouldn't stress about it. आयरन मैन 2 मूवी के शुरुआत में तो नताशा टोनी स्टार्क की पर्सनल असिस्टेंट थी, बट मूवी के एंड में हमें पता चलता है कि नताशा असल में डेंजरस ब्लैक विडो है और मूवी के एंड में वो अपनी असली स्किल्स दिखाती है। हैप्पी और नताशा हैमर इंडस्ट्रीज में घुसते हैं और हैप्पी गेट पर खड़े एक गुंडे से फाइट करने लगता है, बट तभी नताशा एक बंदे को शॉक देती है और फिर हॉलवे में वो सबसे पहली बार उसका फ्लाइंग सीजर लेग्स टेक डाउन करती है और फिर सभी गुंडों को एक एक करके पटकती है। सबको धोने के बाद एक बंदे के आंखों पर पेपर स्प्रे मार के वो बैड एस अंदाज में वहां से निकल जाती है। ब्लैक विडो कुछ 10 गुंडों को मारती है, बट ये सब चलते हैप्पी अभी भी दरवाजे पे खड़े पहले गुंडे के साथ ही मारपीट कर रहा है। हैप्पी उस गुंडे को कान काट के हराता है और बोलता है, I got him! सोकोविया कॉन्ट्रैक्ट्स और बकी बार्न्स को लेके आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में मतभेद होते हैं और सभी हीरोज टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका में डिवाइड हो जाते हैं। दोनों टीम्स के बीच बर्लिन में खूंखार फाइट होने लगती है और इस फाइट में ब्लैक विडो पहले टोनी स्टार्क के टीम से लड़ रही होती है। फाइट के एंड में कैप्टन और बकी भाग के एक जेट प्लेन के यहाँ आते हैं, बट उनके सामने होती है नताशा। वो उन्हें मारने के लिए हाथ उठाती है, बट उनको मारने के अलावा वो ब्लैक पैंथर को ही अपनी लेजर मार देती है। कैप्टन के लिए नताशा टोनी के टीम को छोड़ देती है क्योंकि उसे यकीन होता है कि कैप्टन अमेरिका कभी गलत राह पे नहीं जा सकता। ब्लैक विडो का ये टीम स्विच करने का डिसीजन कैप्टन और बकी के भाग जाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में कैप्टन अमेरिका बड़े बड़े हेली कैरियर्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो ऐसा उसने क्यों किया गया, इसका जवाब देने के लिए ब्लैक विडो को अमेरिकन आर्मी और पॉलिटिशियंस के एक कमिटी के सामने लाया जाता है। यहाँ कमिटी का एक मेंबर बोलता है कि ब्लैक विडो को तो प्रिजन में डालना चाहिए, तो इसके जवाब में नताशा एक बैड एस आंसर देती है। वो कहती है ये दुनिया अब डेंजरस प्लेस बन गई है और हमारे जैसे लोगों के वजह से ये दुनिया और भी डेंजरस है, बट इस दुनिया की रक्षा करने के लिए सिर्फ हम ही काबिल इंसान हैं। आखिर में वो बोलती है, So if you want to arrest me. You'll know where to find me. इस बैड एस डायलॉग पर पॉलिटिशियन और आर्मी चीफ कुछ बोल ही नहीं पाते और ब्लैक विडो वहां से उठ के निकल जाती है। फर्स्ट एवेंजर्स के शुरुआत में ब्लैक विडो का इंट्रोडक्शन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहा। यहाँ कुछ रशियन गुंडे ब्लैक विडो का इंटरोगेशन करते होते हैं और वो ऐसी एक्टिंग करती है कि वो बहुत ही भोली भाली बेचारी औरत है, बट तभी फिल कोल्सन का वहां पे कॉल आ जाता है और इस कॉल में वो कोल्सन को पूछती है कि क्या हुआ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे, यहाँ ये मूर्ख इंसान मुझे सब इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा कहने के बाद कोल्सन उसे बताता है कि हॉकाई लोकी के कंट्रोल में आ गया है, तो वो फोन होल्ड पे रखती है और हमें उसके फाइटिंग स्किल्स वापस देखने मिलते हैं और ऑब्वियसली यहां भी वो उसका ट्रेडमार्क फ्लाइंग सीजर लेग्स टेक डाउन करती है। ये सब चलते कोल्सन फनी अंदाज में रिप्लाई का इंतजार करता होता है। शुरुआती मूवीज में नताशा हमेशा ही हमें एक रूथलेस सीक्रेट एजेंट के तौर पे दिखाई देती है, बट एवेंजर्स 1 में हमें पहली बार नताशा और क्लिंट बार्टन के फ्रेंडशिप के बारे में पता चलता है। हॉकाई क्लिंट को लोकी ने अपने कंट्रोल में लिया था और शील्ड के हेली कैरियर पर ब्लैक विडो और हॉकाई के बीच में एक तगड़ी बैटल होती है। इसके बाद ब्लैक विडो नताशा के वजह से ही क्लिंट लोकी के माइंड कंट्रोल से बाहर निकलता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एवेंजर्स का नाइजीरिया के लागोस सिटी में मिशन होता है। क्रॉसबोन्स और उसके कुछ गुंडे केमिकल बॉम्ब एक्सप्लोजन करने वाले होते हैं, बट वहां पर ब्लैक विडो और बाकी एवेंजर्स आते हैं और उनकी फाइट शुरू होती है। यहाँ क्रॉसबोन्स और ब्लैक विडो की फाइट होती है, बट ब्लैक विडो वहां से बच के निकलती है। इवेंचुअली उसे बाकी गुंडों का पीछा करना पड़ता है क्योंकि एक बंदे के पास बॉम्ब होता है। वो गुंडों को पकड़ती है और उसका वहां पे फाइट वापस शुरू हो जाता है। एंड गेस व्हाट, वो यहाँ पे भी अपनी सीजर किक मारती है। तगड़े एक्शन के बाद एक गुंडा केमिकल बॉम्ब को फोड़ के धमाका करने ही वाला होता है, तभी वहां पे सैम आता है।
कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हाइड्रा का सीनियर एजेंट अलेक्जेंडर पियर्स सबको स्पीच देता होता है कि कैसे हाइड्रा के हेली कैरियर्स पूरे दुनिया पर कंट्रोल करेंगे, बट उसे जब यूएस ऑफिसर मना करता है तो पियर्स उसे मारने के लिए गन हाथ में लेता है। बट तभी एक बुढ़ी औरत पियर्स और उसके हाइड्रा के गुंडों को पटकने लगती है। ऑब्वियसली ये औरत और कोई नहीं बट ब्लैक विडो होती है। ब्लैक विडो अपने आप को रिवील करके कहती है, Did I step on your moment? इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने किए हुए स्नैप के बाद एवेंजर्स के कुछ हीरोज मर जाते हैं और कुछ बच जाते हैं। फिर एवेंजर्स एंड गेम में हम देखते हैं कि बचे हुए एवेंजर्स का हौसला टूट जाता है क्योंकि थैनोस जीत गया है। टोनी एवेंजर्स छोड़ के पेपर के साथ रहने लगता है और क्लिंट तो कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाता है। ऐसे समय में एवेंजर्स की लीडर बनती है ब्लैक विडो। एंड गेम में नैट और स्टीव के कॉन्वर्सेशन में हम देख सकते हैं कि थैनोस के तबाही की वजह से दोनों भी काफी दुखी है। स्टीव उसे कहता भी है कि तुम्हें अब इतना काम नहीं करना चाहिए, बट वो नहीं मानती। थैनोस के स्नैप के बाद भी एवेंजर्स को लीड करते हुए ब्लैक विडो अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ और लीडरशिप क्वालिटीज दिखाती है। फर्स्ट एवेंजर्स मूवी में ब्लैक विडो और लोकी की बातें होती रहती है और ब्लैक विडो इमोशनल भोली बन के लोकी से बात करने लगती है। लोकी भी उससे बातें करने लगता है और उसे लगता है कि वो ब्लैक विडो को इंटिमिडेट कर रहा है। बातों ही बातों में वो उसका हल्क को रिहा करने का प्लान ब्लैक विडो को बता देता है। तभी ब्लैक विडो पीछे मुड़ के बोलती है, So, Banner. That's your play. इस पूरे कॉन्वर्सेशन में लोकी को पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली ब्लैक विडो उसकी कह के ले रही थी। ब्लैक विडो यहाँ पर साक्षात गॉड ऑफ मिसशिफ के साथ ही मिसशिफ कर देती है और ये देख के तो लोकी के चेहरे का रंग भी उड़ जाता है। ब्लैक विडो वहां से निकल जाती है और जाने से पहले वो लोकी के जले पे नमक छिड़कती है। Thank you for your cooperation. एवेंजर्स एंड गेम में सोल स्टोन के लिए क्लिंट और नताशा वॉर्मर प्लैनेट पर आते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि सोल स्टोन पाने के लिए दोनों में से किसी एक को अपनी सोल को कुर्बान करना होगा, अपनी जान देनी होगी। इस इमोशनल सीन के बाद क्लिंट और नताशा दोनों अपनी जान देने के लिए लड़ते हैं। वो नहीं चाहते कि अपना फ्रेंड यहाँ पे जान दे। पहले नताशा क्लिंट को शॉक देके जान देने जाती है बट क्लिंट उसे रोकता है और वो जान देने निकलता है, बट नताशा उसे ऐसा करने नहीं देती। आखिर में ब्लैक विडो ही सुसाइड करती है और एमसीयू के एक पॉपुलर कैरेक्टर का अंत होता है। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 10 फेवरेट ब्लैक विडो मोमेंट्स फ्रॉम एमसीयू। आपको इनमें से कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसे ही हॉलीवुड पॉप कल्चर कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।